अब तुमको मीनिंग जो पढ़नी है, मीनिंग जो तुम्हें पढ़नी है वो कैसे कैसे पढ़नी है ये भी बता देता हूं। एक सेकंड बच्चे। बहुत बढ़िया। चलो, जो तुम्हें मीनिंग पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है? मीनिंग पढ़नी है सबसे पहले एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या होता है। मैनेजमेंट की अलग अलग मीनिंग है ना। एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट अलग मीनिंग का है, एज अ ग्रुप मैनेजमेंट की अलग मीनिंग होती है। भाई इंपॉर्टेंस मतलब कि जो सिलेबस में है वो करा रहे हैं, जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं बताएंगे। आपके अननेसेसरी को चैट्स को नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट में क्या है, डिसिप्लिन का मतलब एज अ फील्ड ऑफ स्टडी है यहां पर, और एज अ प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट। मेरे साथ चाहो तो इस तरह का एक चार्ट बना लो, तुम्हें हेल्प हो जाएगी जब तुम कल रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। कुछ बच्चे बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं भैया, इंपॉर्टेंस सिलेबस, अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी है, मैंने इंपॉर्टेंस नहीं लिखा, माफी चाहता हूं। इंपॉर्टेंस भी सिलेबस में है, इंपॉर्टेंस भी सिलेबस में है, तो यहां पर 5 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक भैया, इंपॉर्टेंस भी सिलेबस में, इंपॉर्टेंस भी खत्म कर देंगे। यही बोल रहे थे कुछ बच्चे, लेवल्स नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंस भी सिलेबस में है, इंपॉर्टेंस भी खत्म कर देंगे। चलो चलो, एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है? कितने लोगों ने बचपन में अपने घर में, बचपन में क्या तो अभी भी, कितने बच्चों ने अपने घर में, कितने बच्चों ने अपने घर में पानी की बोतल भरी है? सब लोग बताओ, कितने बच्चों ने अपने घर में पानी की बोतल भरी है? पानी की बोतल कितने बच्चों ने भरी है अपने घर में? कितने बच्चों ने पानी की बोतलें भरी हैं? जल्दी जल्दी बताओ यार। नेचर लिख दिया है बेटा। तो भाई वो तुम्हारी मम्मी ने काम तुमसे करवाया होगा, मतलब क्या है, लिख लो, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एज एन एक्टिविटी का मतलब क्या है? खुद ना करके दूसरों से करवाएं। पानी की बोतल जो तुम्हारी बहनों को भरनी थी, शायद तुम्हारे बड़े भाई को भरनी थी, उन्होंने तुमसे करा लिया, इसका मतलब वो अच्छे मैनेजर है। इसका मतलब मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी हो गया। एज एन एक्टिविटी का मतलब क्या है? खुद ना करके दूसरों से करवाना। अच्छा अभी अभी भरे, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी समझ में आ गया? क्लियर है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो भाई मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या होता है? एज अ ग्रुप होता है जब तुम्हारे साथ में सारे भाई बहन साथ में पानी की बोतलें भरेंगे। ऑल दोज हु मैनेज, ऑल दोज हु मैनेज, तुमसे पानी की बोतल तुम्हारी मम्मी ने भरवाई, इसका मतलब मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मतलब मम्मी तुम्हें मैनेज कर रही हैं, तो वो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप है। अभी बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। ऑल दोज हु मैनेज इज मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। जो भी मैनेजर्स किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैनेज करते हैं वो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कहलाएंगे। डिसिप्लिन मतलब अ बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी। आप कल की डेट में चल के बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन चूज कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? फिर आगे बढ़ते हैं। एज अ प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट मैनेजर्स डू, व्हाट मैनेजर्स डू, व्हाट मैनेजर्स डू। ठीक है भाई, अब बात समझते हैं। डेफिनेशन सिलेबस में नहीं है, मीनिंग सिलेबस में है केवल। ठीक है भाई, बार बार ये बात बता रहा हूं, मुझे ना बतानी पड़े। अब देखिए भाई, कहना क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट एज अ एक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले तो यहां पे कीवर्ड है ग्रुप एक्टिविटी, फिर कीवर्ड है हमारा गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, फिर है डिसीजनल। लिख लो भैया साथ साथ में, किताबों में भी लिखा है तो भी लिख लेना, इंटरपर्सनल। ऑल दोज हु मैनेज के अंदर क्या आएगा? कौन कौन मैनेज करता है? तो सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स। अब बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? यहां पर लगते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स,
अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। उसके बाद है पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, और उसके बाद है आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस, यहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है पेपर के अंदर। तो 2974 किड्स आर हियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद एज अ प्रोसेस क्या होता है, ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सारे फंक्शंस, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भैया मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो क्या बताओगे? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये लाइन देख लेना, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, coordinating material and human resource in order to achieve, in order to achieve, in order to achieve customer satisfaction, customer satisfaction, comma profits, comma employee satisfaction, employee satisfaction, comma satisfaction of others, satisfaction of others। अब बात समझिएगा, अब बात समझिए क्लास। मैंने क्या बोला, लेट्स से कि हमने कुछ ही दिन पहले एक कंपनी खोली थी, काफी बड़ी कंपनी थी शिव भैया की, तो उन कंपनी का नाम था SLW लिमिटेड। अब ये बड़ी सी कंपनी है, अब बात सुनते चलना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं लिपस्टिक्स, हमने आपको पहले भी बताया था, ये लोग बनाते हैं लिपस्टिक्स। अभी लिपस्टिक्स का क्या हुआ, लिपस्टिक्स की हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है, इनके दुबई वाले प्लांट में, दुबई वाले प्लांट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब बात समझना क्या कर रहे हैं, तो एज एन एक्टिविटी क्या होगा, यहां पर शिव भैया थे, मिस्टर शिव थे, तो इनके हिसाब से अब एज अ बंदा समझो कि क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। एज अ बंदा समझना, तो इस बंदे के लिए मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या हुई, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या हुई, इसने बहुत सारे रखे हुए थे लेबर्स और बहुत सारे रखे हुए थे इंप्लॉइज, इसने इन इंप्लॉइज का इस्तेमाल करके लिपस्टिक को बनवाया, प्रोडक्शन करवाया। इसे क्या बोलेंगे आप, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। बात समझ में आया, काम दूसरों से करवाना, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया भैया, ये गोल ओरिएंटेड था, लेट्स से इनको 10,000 लिपस्टिक्स बनानी थी, तो गोल ओरिएंटेड है। ठीक है ना भाई, कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, डिसीजंस लेने होंगे, इसलिए डिसीजनल है। इंटरपर्सनल, बिकॉज आपस में इंप्लॉइज की झड़प ना हो, आपस में सारे इंप्लॉइज मिलकर बना रहे हैं, तो इसको एज अ प्रोसेस समझ में आया। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी बंदे के लिए मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या है, ये समझ में आ गया, दूसरों से काम करवाना। ठीक है। एज अ ग्रुप समझना क्या है। अब ये जो भैया कंपनी है, ये है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर, फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके अंदर आ रहे हैं डिपार्टमेंटल हेड्स और लाइकवाइज बहुत हायरार्की है। तो ये मिस्टर शिव किससे बोलते हैं काम करने के लिए, मिस्टर शिव बोलते हैं अपने बोर्ड मेंबर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, डिपार्टमेंटल हेड से, ब्रांच मैनेजर से, और एक हायरार्की ऑफ चेन होती है जिससे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बात समझ में आया। तो एज अ ग्रुप क्या हो रहा है कि ये पूरा प्रोडक्शन कौन मैनेज कर रहा है, पूरी टीम मैनेजमेंट कर रही है। तो एज एन एक्टिविटी समझ में आया, एज अ ग्रुप समझ में आया, ये पूरी एक्टिविटी कौन मैनेज कर रही है, ग्रुप मैनेज कर रहा है। उस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, उस ग्रुप में ये सारे लोग हैं। क्या सबको समझ में आई बात? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबको समझ में आई यहां तक बात? बहुत बढ़िया। तो सबको एज एन एक्टिविटी समझ में आ गया, एज अ ग्रुप समझ में आ गया, एज अ डिसिप्लिन समझते। अगर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। एज अ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। क्यों? अब देखो, इनके वहां जो अंदर स्टाफ काम कर रहा है, एक डिजाइनर है, ठीक है ना, एक लेट्स से एडवर्टाइजर है, एक लेट्स से और काम करता है सेल्स का। तो सब बंदे जो इन्होंने रखे हैं वो अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स भरी हुई है, तभी इन्होंने उसको एम्प्लॉय रखा हुआ है। तो सारे जो बंदे रखे हुए हैं,
वो एक पर्टिकुलर फील्ड से पढ़ाई करके आए हैं। मैनेजमेंट एज अ फील्ड क्यों हो रही है, एज अ डिसिप्लिन क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर स्पेशलाइज स्किल लगती है, यहां पे आर्ट लगता है, यहां पर साइंस लगता है। थैंक यू कनिष्क। सबको बात समझ में आ रही है यहां तक? तो 3000 प्लस किड्स आर हियर। सबको समझ में आया? थैंक यू वरुण। ठीक है भाई, चलो भाई एज अ प्रोसेस समझते हैं। एज अ प्रोसेस का मतलब क्या है? एज अ प्रोसेस का मतलब क्या है? इनकी कंपनी में प्लानिंग कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, स्टाफिंग कौन कर रहा है, डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, मतलब सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस समझा जाता है। तो तुम्हें अगर यहां से कोई एमसीक्यू उठ के आ जाए तो क्या कर ले जाओगे? एज एन एक्टिविटी क्या होता है तो तुम गेस कर लोगे एज एन एक्टिविटी क्या होता है, एज अ प्रोसेस क्या होता है, एज अ ग्रुप क्या होता है, एज अ डिसिप्लिन क्या होगा। आर्ट और साइंस से रिलेटेड है तो एज अ डिसिप्लिन की बात हो रही है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो एज अ प्रोसेस बात हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड बात है तो एज अ ग्रुप बात हो रही है, और किसी और से काम कराने वाली बात हो रही है तो एज एन एक्टिविटी बात हो रही है। सब बच्चे कर ले जाएंगे यहां तक?